डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। लखनऊ पुलिस के आरक्षी सुनील शुक्ला को किया गया बर्खास्त। वरिष्ठ अधिकारियों पर बिना किसी साक्ष्य के लगाए थे गंभीर आरोप। अनुशासनहीनता और सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल करने पर गिरी है गाज। बिलासपुर के गांव में दीवारों पर लिखे गए जीके और करंट अफेयर्स। बच्चे चलते फिरते खेल में कर रहे हैं पढ़ाई। बिना किसी महंगी कोचिंग के हो रही कॉम्पिटिटिव एग्जाम की शानदार तैयारियां। छत्तीसगढ़ में यूसीसी लागू करने के लिए गोवा उत्तराखंड मॉडल की स्टडी पर भड़के अमरजीत। भाजपा पर सत्ता बचाने के लिए हथकंडे और प्रपंच रचने का आरोप लगाया। लिव इन के बच्चों को मिलेगी संपत्ति। इंस्टाग्राम पर डॉक्टर बनकर शातिर जालसाज ने युवती से की 3.23 लाख रुपए की बड़ी ठगी। विदेश से कीमती गिफ्ट भेजने का झांसा देकर कस्टम चार्ज के नाम पर अलग अलग बैंक खातों में ट्रांसफर करवाए पैसे। और छत्तीसगढ़ में 3 से 4 दिन के भीतर पूरे राज्य को कवर करेगा मानसून। रायपुर में तेज हवाओं के साथ झमाझम बरसेंगे बादल। हालांकि राजनांदगांव समेत कई जिलों में अब तक 80% कम हुई है बारिश। नमस्कार, स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर रानी। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। भारी बारिश के बावजूद डिप्टी सीएम विजय शर्मा नारायणपुर के सुदूर कान्हार गांव पहुंचे, जो कभी नक्सली गतिविधियों का गढ़ था। ग्रामीणों ने ढोल नगाड़ों के साथ उनका भव्य स्वागत किया। उन्होंने क्षेत्र को करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी और आईटीबीपी जवानों से मिलकर उनका मनोबल भी बढ़ाया। आईटीबीपी कैंप में सेवा डेरा का शुभारंभ हुआ। उप मुख्यमंत्री ने आगामी समय में क्षेत्र में अस्पताल, आंगनबाड़ी, स्कूल और खेल मैदान जैसी मूलभूत सुविधाएं विकसित करने का आश्वासन भी दिया। उन्होंने 10 पंचायतों के सरपंचों से संवाद कर सभी पंचायतों में निर्माण कार्य शुरू करने का वादा किया। धर्मांतरण और जंगल कटाई पर उन्होंने सामाजिक पहल की महत्ता पर भी जोर दिया। मैंने 10 पंचायत के आए थे, सबको कुछ निर्माण कार्य की बात थी, वो सबके लिए किया है। कन्हार गांव में आकर के आईटीबीपी का हमारा कैंप है। अब ये कैंप सेवा कैंप में परिवर्तित होगा। यहाँ स्कूल, अस्पताल, आंगनबाड़ी या खेल का मैदान या इस तरह की चीज़ें यहाँ बनेंगी। प्रशिक्षण का केंद्र बनेगा, गांव की संपत्ति बनेगी आने वाले समय में। और बहुत उत्साह के साथ बहुत लोग उपस्थित थे। पानी थोड़ा गिर गया इसलिए, अन्यथा और हम लोग चर्चा किए होते। परंतु मैं फिर से 10 सरपंचों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ऐड करके बात करूंगा। न्यूज़ सर बात हुई है, प्रशासनिक डंडे से हर काम नहीं होता है। मैंने नारायणपुर में, कांकेर में, दोनों जिलों में समाज के प्रमुखों से निवेदन किया है। यहाँ पर भी समाज के प्रमुखों से निवेदन किया है कि एक बार हमारा जंगल है, हमको ध्यान रखना पड़ेगा। प्रशासन कार्यवाही कर सकती है, लेकिन अगर स्थानीय व्यक्ति अगर अपनी खेती के लिए ज़मीन को ऐसा करेंगे तो फिर समाज को सामने आना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं अगली खबर के साथ। कोरिया जिले के बहुचर्चित नौगई हत्याकांड के पीड़ित परिवार से मिलने शनिवार को स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल बैकुंठपुर पहुंचे। उन्होंने मृतक भरत सिंह को श्रद्धांजलि दी और शोकाकुल परिवार से मिलकर घटना की पूरी जानकारी ली। मंत्री ने पीड़ित परिवार को हर संभव सहयोग और न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया। मृतक के परिजन राजेंद्र सिंह दद्दा ने बताया कि मंत्री ने उनके मुख्यमंत्री से फोन पर बात भी कराई। मुख्यमंत्री ने उन्हें भरोसा देते हुए कहा कि यदि अपराध कठोर है तो सजा भी कठोर होगी। उन्होंने न्याय का आश्वासन दिया और कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि सरकार मामले को गंभीरता से ले रही है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने निष्पक्ष जांच का भी आश्वासन परिवार को दिया। और आज पीड़ित परिवार को मृतक हमारे बैकुंठपुर से थे, हमारे दिवंगत स्वर्गीय लल्ला सिंह जी एवं 2 अन्य जो उस घटना के काल कलवित हुए सभी के परिवारजनों से हम लोगों ने मिला। हमारे साथ माननीय हियालाल राजवाड़ी विधायक जी, हमारे जिलाध्यक्ष जी, पूर्व जिलाध्यक्ष जी सहित हमारे पार्टी के कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि सभी लोगों ने आज उनके साथ बैठा और इस
दुख की बेला में माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी शोक संतप्त परिवार से बातचीत किया, उन्हें सांत्वना दिया। और निश्चित रूप से ये घटना जिस प्रकार से हुई है और जिस प्रकार की क्षेत्र के लोगों की अपेक्षा है कार्रवाई की, इस पर पुलिस अपनी ओर से जांच कर रही है। एमसीबी जिले के चिरमिरी जिला अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार हुआ। आज प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने 5 बिस्तरीय अत्याधुनिक डायलिसिस यूनिट और 30 बिस्तर वाले अस्पताल का शुभारंभ किया। इस नई सुविधा से अब किडनी रोगियों को डायलिसिस के लिए अंबिकापुर, बिलासपुर या अन्य दूरस्थ शहरों की यात्रा नहीं करनी पड़ेगी, जिससे समय और धन की बचत होगी। मरीजों को स्थानीय स्तर पर समय पर और गुणवत्तापूर्ण उपचार मिलेगा, जिससे उन्हें आर्थिक और मानसिक राहत भी मिलेगी। मंत्री ने अगले वर्ष तक चिकित्सकों के आवास, अटल पैथोलॉजी लैब और सिटी स्कैन मशीन शुरू करने की भी घोषणा की है। ये डायलिसिस यूनिट सप्ताह के 7 दिन सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक संचालित होंगी। और जिला चिकित्सालय एमसीबी के स्थित इस चिरमिरी जिला अस्पताल में 5 डायलिसिस यूनिट आज प्रारंभ हुए हैं। उसमें 3 सामान्य हैं जिन्हें नेगेटिव भी कहते हैं और 2 पॉजिटिव जैसे हेपाटाइटिस बी और हेपाटाइटिस सी के भी होते हैं, तो 2 नेगेटिव के भी हम लोगों ने मशीन लगाए हैं। और निश्चित रूप से लोगों को एक हमारा नगर निगम क्षेत्र है और ऐसे कई मरीज हैं जो दूर दराज जाकर डायलिसिस नहीं करा सकते थे। कई लोग अंबिकापुर जाते हैं, कई लोग बीच में बैकुंठपुर हमने कराया तो वहाँ जाते थे, अब मनेंद्रगढ़ हो गया तो मनेंद्रगढ़ भी जाते हैं। लेकिन अब लोगों को यहाँ स्थानीय स्तर पर ही डायलिसिस की सुविधाएं उपलब्ध होंगी। और जिला चिकित्सालय खबर मनेंद्रगढ़ से है। केंद्र सरकार के आह्वान पर देश भर में 29 जून से 6 जुलाई तक सहकारिता सप्ताह का आयोजन किया जाएगा। इसे लेकर राजनांदगांव जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित ने अपनी सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। बैंक अध्यक्ष सचिन बघेल ने एक प्रेस वार्ता में जानकारी दी कि इस पूरे सप्ताह भर पैक्स कार्यालयों में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित होंगे। इनमें ध्वजारोहण, सदस्यता अभियान, उपविधियों का वाचन, किसानों को समय पर खाद का वितरण सुनिश्चित करना और सहकारिता पर आधारित कई जन कल्याणकारी कार्यक्रम शामिल होंगे। इस महत्वपूर्ण अभियान का मुख्य उद्देश्य देश में सहकारिता आंदोलन को और अधिक मजबूत बनाना और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस जनहितैषी पहल से जोड़ना है। मीट्रिक टन टीएमटी में हमारे 28,047 मीट्रिक टन, उसमें हमने 24,081 मीट्रिक टन वितरण कर चुके हैं। ये भी और कृषकों को जैसे धान बीज 12,550 मीट्रिक टन का हमारे लक्ष्य था, उसके बेस पे हमने 11,048 मीट्रिक टन का भंडारण करके विभिन्न सोसाइटियों के माध्यम से किसानों को वितरित किए हैं। ये भी एक बड़ा धान के विषय में है, चाहे अन्य विषय हो। आप सबको मालूम है कि हमारे किसानों को आपके माध्यम से रेट हम यूरिया 266 रुपये 50 पैसे में देते हैं। एसपी जो पाउडर है उसको हम 447 रुपये, एसएसएसपी दानेदार 530 रुपये है। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। नमस्कार।